ऐसे शख्स जो पेरेनियल बुल हैं और ख़ास तौर से भारत के ऊपर और काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे हैं इस पर। जी हाँ, गुरमीत की बात हो रही है। वह दिखा दीजिए गुरमीत को, मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ ऑफ कंप्लीट सर्कल। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। देखिए, कहते हैं कि अगर जो आप सोचते हैं ना वही होता है। मतलब कई बार तो आपका मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव रहा था पिछले 3-4 महीने से। मार्केट को एग्जैक्टली वही मिला। आपका पोर्टफोलियो आज ही खैर जंप किया होगा, लेकिन अब क्या करना है यहाँ से? अगले 5 साल का अगर ऑब्वियसली यही नंबर्स अगर कल आए तो अगले 5 साल के लिए किस तरीके से अप्रोच करें इस मार्केट को अब? अनुज, थैंक यू और गुड मॉर्निंग सबको। और आई थिंक आज सुबह एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कि यूपी शुड ड्रीम टू हैव न्यू ड्रीम्स। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पुरानी कहावत है कि पेसिमिस्ट हमेशा इंटेलिजेंट साउंड करता है और ऑप्टिमिस्ट पैसे बनाता है। तो अगर आपको आपको ये वॉरेन बफेट भी बोलता था कि यू हैव टू बिलीव दैट फ्यूचर इज बेटर। मतलब अमेरिका के ऊपर डाउट मत करिए। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि फ्यूचर पे डाउट मत करिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। तो दो तीन चीज तरीकों से पोजीशन करना है अनुज। एक तो जो एक थीम रही है गवर्नमेंट की, जो कि केपेक्स थीम रही है, इन्वेस्टमेंट जो आप देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लगातार बढ़ता रहा है, 11 लाख करोड़ के ऊपर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत अच्छा जो ट्रेंड आया है वो ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन का है। टेक्निकली ये दिखाता है कि आप इन्वेस्टमेंट साइकिल पे है नहीं, सिंपल टर्म्स में। ये 30% हो गया है जीडीपी का। इसमें आप अगर आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर देखेंगे कॉर्पोरेशन का, तो वो भी 35% है। तो हम एक प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल के बिगिनिंग में है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है। तो मुझे लगता है ये एक थीम लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स जो है, जो कि थोड़ा हाउसिंग लेड है, थोड़ा इंफ्रा लेड है, गवर्नमेंट का पुश है, और कॉर्पोरेट कैपेक्स वापस आ रहा है। तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म करना है। मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड, उसमें जो स्पेशली जो टॉप 3-4 बैंक्स हैं, मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से 1% आरओए देख रहा हूँ। ग्रॉस एनपी अच्छा है, टेक्नोलॉजी का यूज देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पे री रेटिंग होती रहेगी। तो थोड़ा पीएसयू फाइनेंसर्स में, बैंक्स में थोड़ा सा वेटेज जो नॉर्मल विजडम है उसको बढ़ाना चाहिए। और सेकंड पार्ट पोर्टफोलियो का है कि थोड़ा सा क्या, मैं अगर नतीजे जैसा एग्जिट पोल बोल रहा है, अभी कल पता लगेगा, तो मुझे लगता है जो गेन्स रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है साउथ में, ईस्ट में, वहां पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। तो वो आपका टैक्टिकल पार्ट है कि उस एरिया में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्या केपेक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, क्या बोल्ड स्टेप्स हो सकते हैं। और एक लास्ट जो मेरा व्यू है वो एनर्जी सेक्टर पे है, क्योंकि मुझे लगता है पावर रिफॉर्म्स की इंडिया को बहुत जरूरत है अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हमारा जो कमर्शियल पावर टैरिफ रेट है, क्योंकि हम इतना सब्सिडाइज करते हैं एग्री को और उसको, उसमें फ्रेट्स में और पावर में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो वो रिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पावर सेक्टर को भी देखना चाहूँ। ओके, कुछ स्टॉक्स उसमें पावर सेक्टर बहुत बड़ा है गुरमीत। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स चले हैं ज़बरदस्त तरीके से। आपके रेडार पर कौन से होंगे 2-3? कुछ तो पीएसयूज हैं अनुज जो अभी भी बहुत रीजनेबल है। जैसे आप एनटीपीसी देखिए, मैसिव वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। पावर कमिश्निंग देखिए उनके, थर्मल और नॉन थर्मल की। रिन्यूएबल एनर्जी हाइव ऑफ होगा, वहां पे वैल्यू क्रिएशन होगा। और अभी भी 17-18 टाइम्स है, 6% डिविडेंड यील्ड के साथ। तो ये बहुत अब अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड पे हमने कई बार चर्चा की है अनुज। करीबन करीबन 3 लाख करोड़ का अगले 7-8 साल में अपॉर्चुनिटी है सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की, जिसमें से पावर ग्रिड का 65% शेयर है। उसके अलावा गवर्नमेंट का स्टेक ऑलरेडी 51% है, तो सप्लाई ओवरहैंग की कम है। प्लस ये जो हमारी सोलर पैनल वाली स्कीम है, जो आप 3 3 करोड़ आज है, कल को 5-7 करोड़ घर जुड़ेंगे, तो उसको ग्रिड में डालना तो स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि एल और अच्छा करता जाएगा। मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्ले है अगर आपको करना है। हालांकि स्टॉक ने बहुत अच्छा किया पिछले 1-1.5 साल में। बीच में थोड़ा सा, और आज भी आप देखिए तो 3-4% का रिएक्शन है, बट मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रक्चरल मूवमेंट है ये। मतलब मैं यूजली प्राइस टारगेट देता नहीं हूँ, पर ये इस 5 साल की साइकिल में ये 3-4 बैगर इस भाव से भी हो सकता और इस बीच आप जरा एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लेके आइए अनुज। 875 ऑल टाइम हाई, सबसे स्टेबल और सबसे सस्टेनेबल जो मूव दिया इसने आज दिया। सारे पीएसयूज, इनफैक्ट आप एक बार सीपीएससी इंडेक्स लेकर आइए वीरो, सारे पीएसयूज ने वापस चलना शुरू कर दिया। आप आरईसी देखिए, आप फॉर एग्जांपल आरईसी वापस डे हाई पर आ गया। हमने गेल की बात की थी, गेल भी ऑलमोस्ट डे हाई पर आने की तैयारी कर रहा है। पीएसयूज चलेंगे यहाँ से, पीएसयूज पर फोकस करें। ये एक थीम है जिसको आप अभी भी मेरे ख्याल से बैक कर सकते हैं। बिल्कुल, पीएसयूज में अच्छा मूव आता हुआ, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में सारे पीएसयूज आके ट्रेड करते हुए। और थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी पिकिंग को जो है हम, और स्पॉट सिलेक्शन को डाइवर्ट कर रहे हैं थोड़ा पीएसयूज की तरफ, जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं।
SBI डे पर हाई आके ट्रेड करता हूँ, IOC की बात मैं कर चुका हूँ, BPCL की बात मैं कर चुका हूँ, एक बार पावर ग्रिड लेके आइए 7% टू पर मानस, ये भी एक बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट है। अपने अगर मैं ट्रेड को आज और कल के लिए दोनों के लिए प्लेस कर सकता हूँ, मतलब ओवरनाइट रिस्क भी ले सकता हूँ, कल के दिन के लिए रिस्क ले सकता हूँ, इसकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है, क्योंकि आज इसने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी भी छुई मानस? तो देखिए जो प्लेसमेंट है वो तो काफी बेहतरीन है। कंसोलिडेशन था और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉसेस आपको 324 रुपए के नीचे लगाने हैं, टारगेट 350 रुपए के सेट करना है। चलिए, अब ट्रेड्स तो खैर हम लेंगे, लेकिन गुरमीत से कुछ और आइडियाज़ ले लेते हैं इस समय। गुरमीत, एक और स्पेस जिस पर आप काफ़ी बुलिश रहे हैं वो है होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्पेस। आपके प्रेफर्ड पिक्स में और आपके पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स जो बहुत हैवी वेट रखते हैं वो हैं कजारिया सेरामिक्स और पॉलीकैब। इन स्टॉक्स में क्या, या इसी स्पेस में क्या कोई और स्टॉक आप ऐड करेंगे? अनुज, हमने एक स्टोवक्राफ्ट को ऐड किया है क्योंकि डेट रिपेमेंट हुआ है। कंपनी ने अच्छा गाइडेंस दिया है अगले 2 साल का, तो वो एक तरीके से होम इम्प्रूवमेंट थीम में हमने ऐड किया है। हमने कुछ प्लाईवुड कंपनीज पे हमारी नज़र है। दूसरा अनुज, क्या होता है, पहले नई इन्वेंट्री, सारी पुरानी इन्वेंट्री कोविड में सोल्ड हुई। पिछले 1-1.5 साल में बहुत नई इन्वेंट्री आई है। तो ये जैसे जैसे इसका सिविल स्ट्रक्चर तैयार होगा, होम इम्प्रूवमेंट थोड़ा जो सॉफ्ट हुआ था वापस से पेस लेगा। तो हमें केबल्स एंड वायर्स में हमारे पास कुछ पोर्टफोलियोज में नॉन डिस्क्रिशन में केआई भी है, आरके केबल्स भी है। हमने सेरा सैनिटरी वेयर में पोजीशन लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेंट्स में भी, क्योंकि पेंट्स इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है न्यू कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि 70% रीपेंटिंग का उसमें डिमांड होता है ओवरऑल वॉल्यूम। मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटलुक हो गया है बहुत सारे पेंट्स में, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आ सकता है जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं। मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। मेरे एक क्लाइंट ने, जो कि एशियन पेंट्स का नॉर्थ का सबसे बड़ा डीलर है, और उन्होंने काफी एग्रेसिव प्लान्स बताए उसके। तो थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा नेगेटिविटी होगी उस स्पेस में, क्योंकि बिरला और ग्रासिम आए हैं। बट क्या होता है इस स्पेस में, मार्केट लीडर शायद मेंटेन कर जाता है मार्केट शेयर, और शायद सेकंड, नंबर 2, नंबर 3 का शेयर शायद जो नए वाले हैं वो ले जाते हैं। तो पेंट्स पे हमारी नजर रहेगी फ्रूट सॉफ्टनिंग के बाद। और थोड़े से सीमेंट स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, लार्ज बड़े नाम में अल्ट्राटेक अंबुजा है, एक सागर सीमेंट है, हमने जो थोड़ा स्पेशल सिचुएशन और टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से लिया है। और थोड़ा मुझे जो रिलेटेड प्लेयर मुझे लगता है वाटर मैनेजमेंट है, उसमें हम और आइडियाज को स्टडी कर रहे हैं। और शायद आपसे शायद आगे चर्चा करूंगा तो 1-2 नाम भी उसमें शेयर करूँ। ये बात तो सही है अनुज ने जो शुरू में कही कि गुरमीत का कन्विक्शन बाजार पे बिल्कुल बना हुआ था। एक दिन मैंने भी गुरमीत जी को कॉल लगाया, मैंने कहा क्या लग रहा है सर, ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया मुझे कहाँ कहाँ से कितने नंबर्स। गुरमीत, वो कन्वर्सेशन अच्छी थी और मुझे याद रहेगी अभी भी। अभी हम स्क्रीन पे जो प्राइस रीड कर रहे हैं उसमें PSU बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमने क्लियर कट देखा इवन आई थिंक इन Q3 एंड Q4 पोस्ट नंबर्स, एक क्लियर डाइवर्जेंस था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ PSU बैंकिंग बास्केट एंड प्राइवेट बैंकिंग बास्केट। PSU बैंक्स पे अभी आपका व्यू, और जिस प्रकार की लीडरशिप इस वक्त SBI के पास है, क्या अब वो परसिस्ट करेगी SBI के पास ही? बिल्कुल परसिस्ट करेगी। कुछ हद तक मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा और थोड़े जो 2-3-4 बड़े PSU बैंक्स हैं वहाँ भी देखने को मिलेगा। ये मुझे लगता है काफ़ी, ये जो चेंज हुआ है PSU, ये कल्चर भी चेंज देखने को मिल रहा है बड़े PSUs में। मैं एक बहुत सेशन में था जहाँ पे मैं कुछ नबीस भी मेरी, कि मैं SBI के चेयरमैन से थोड़ा इंटरेक्ट कर पाया, और थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है उनका। मुझे लगता है जो डिजिटल इनिशिएटिव्स SBI ले रहा है, और जो रैम पे फोकस है, जैसे हम बोलते हैं रूरल एग्रो और MSME, वो बहुत काबिल तारीफ है। मुझे ये भी लगता है कि एफआईएस भी वापस आएंगे। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंडिया पे नेगेटिव व्यू किया है, टैक्टिकली कह सकते हैं आप शायद, क्योंकि चाइना ने भी पिछले 3 महीने में 18-19% का रिटर्न दिया है। तो कुछ कुछ पार्ट टैक्टिकल था, कुछ थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट था, कुछ इवेंट रिस्क था। तो जैसे ही एफआईएस वापस आएंगे, तो मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स हैं जो वो भी उतना ही अच्छा करेंगे। और मैं चाहूंगा HDFC थोड़ा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि थोड़ा नतीजे बेटर हुए। बट मुझे लगता है ICICI एक्सिस भी लीडरशिप मेंटेन करेंगे। तो हमारा पोर्टफोलियो में बास्केट है, हमारे पास ICICI एक्सिस और HDFC है बड़े में, फेडरल बैंक और RBL है। और मुझे लगता है कुछ NBFCs भी वापस ही करेंगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स ग्रेजुअली कम होने वाला है। और ये जो इवेंट है वो बॉन्ड इंक्लूजन के साथ हुआ है। तो जो बैंक्स, जो NBFCs हैं, जिनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग एक बड़ा मुद्दा था और निम्स पे प्रेशर आ रहा था, मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली रिवर्स होगा। शायद इमीडिएटली देखने को ना मिले अभी आपको मार्केट में, तो मैं और थोड़ा, बट वो थोड़ा जुलाई नतीजों के साथ और मे बी अक्टूबर नतीजों के साथ प्ले आउट होगा। ओके, मीनवाइल